आज झारखंड में विधानसभा सत्र की शुरुआत हुई और राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। राज्यपाल के अभिभाषण में राज्य सरकार ने कोरोना काल में जो काम किए उसकी चर्चा हुई और साथ ही विकास दर जो झारखंड का बढ़ा है उसकी बात हुई है। विपक्ष ने उस पर कुछ तीखी प्रतिक्रिया दी हो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है विपक्ष अभी उतना जोर नहीं देना चाहता। विपक्ष के लिए अभी सबसे बड़ा मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर का है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ शाहनवाज मौजूद हैं। शाहनवाज, विपक्ष ने आज अभिभाषण पर बहुत तीखी प्रतिक्रिया जो आमतौर पर होती है उस तरह की कुछ प्रतिक्रिया देखने को मिली क्या, और अगर नहीं मिली तो विपक्ष का जो मुद्दा है सबसे बड़ा मुद्दा उसके लिए क्या होने वाला है? बिल्कुल, देखिए, बजट सत्र का पहला दिन जो रिवाज के लिहाज से राज्यपाल का अभिभाषण होता है, आज भी झारखंड विधानसभा में सीपी राधाकृष्णन साहब का अभिभाषण हुआ। अभी हाल में ही वो झारखंड में आए हैं और उनका पहला ये एक्सपीरियंस है झारखंड विधानसभा का। जो मुख्य बातें हैं वो ये हैं कि आमतौर पर यही होता है कि सरकार की ओर से जो बातें लिख कर दी जाती हैं वो उन्हीं को फिर रीड आउट किया जाता है। इस पर विपक्ष भी इस बात को समझता है। यही वजह है कि सुदेश महतो हों या फिर बाबूलाल मरांडी हो, उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने वही पढ़ा है जो सरकार की ओर से उनको मुहैया कराया गया, दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं न कहीं उस अभिभाषण को देखना और समझना इस लिहाज से ज़रूरी हो जाता है कि सरकार उसमें क्या बातें लिखी हैं और राज्यपाल के माध्यम से झारखंड की 3.25 करोड़ जनता तक क्या मैसेज देने की कोशिश है। तो सबसे पहला जो जिक्र है उसमें यह है कि कोरोना काल के दौरान और कोरोना काल के बाद सरकार ने जो काम किया है उसकी सराहना की गई है और ये बताया गया है कि कोरोना के इम्पैक्ट की वजह से जब राष्ट्रीय स्तर पर विकास दर गिर गया था उस दौरान भी झारखंड का विकास दर अप टू मार्क बना रहा, बेहतर बना रहा। एक बात तो ये उल्लेख रही। साथ में झारखंड में जिस तरह से सूखा पड़ा उसके बाद राहत कार्य जो किए गए उसका जिक्र किया गया कि सरकार किसानों को किस तरह से राहत पहुँचाने की कोशिश की गई है। साथ ही G20 की जो मीटिंग होने वाली है 2 और 3 मार्च को झारखंड की राजधानी रांची में, उसका भी अंतिम तौर पर उल्लेख किया गया और ये बताया गया कि झारखंड के लिए और खास करके रांची वासियों के लिए ये बेहद गर्व का विषय है और कहीं न कहीं अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रांची की पहचान इस्टेब्लिश होगी, झारखंड की पहचान बनेगी। तो 2-3 बातें उसमें झारखंड के विकास कार्यों का जिक्र किया गया है। अब इस पर जहाँ तक प्रतिक्रिया का सवाल है तो उसमें सुदेश महतो जो आसू के सुप्रीमो हैं, सिल्ली के विधायक हैं, एनडीए के पार्टनर भी हैं, तो उन्होंने जो कहा है कि हमारी जो मुख्य चिंता है वो झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को लेकर के है। उसमें उन्होंने सौंदा बस्ती में रामगढ़ के सौंदा में जिस तरह से जो अंबा प्रसाद के विधायक प्रतिनिधि थे उनकी सरेआम हत्या कर दी गई उसका जिक्र किया गया और ये बताने की कोशिश की गई कि झारखंड में किस तरह से जो लॉ एंड ऑर्डर है, कानून व्यवस्था की स्थिति है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। इसी बात को, इसी लाइन को आगे बढ़ाते हुए झारखंड के पहले मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी ने जिक्र किया कि देखिए न सिर्फ रामगढ़ में बल्कि राजधानी रांची समेत तमाम जिलों में किस तरह से कानून व्यवस्था की जो स्थिति है वो डिरेल हो गई है। उन्होंने पत्रकारों के किसी सवाल का जवाब तो नहीं दिया, वो 2-4 बातें लिख कर लाए थे जिसमें तमाम बातें इस ओर इशारा कर रही थी कि झारखंड की वर्तमान सरकार कानून व्यवस्था की स्थिति को कंट्रोल में रखने में नाकाम रही है। उन्होंने यहाँ तक एक हार्ड शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा कि झारखंड में लुटेरों की सरकार है। जी हाँ, ये बिल्कुल स्पष्ट दिखता है कि जो विपक्ष है वो कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ही फिलहाल सरकार को घेरना चाहती है। जहाँ तक सरकार ने जो बातें कही हैं विकास को लेकर या पर कैपिटा इनकम बढ़ने की बात को लेकर, उसको लेकर कुछ स्पेसिफिक कोई बात थी विपक्ष के पास या सरकार ने उस तरह के कुछ दावे किए? बिल्कुल, देखिए, आज चूँकि पहला दिन था और आमतौर पर ये रिवाज भी रहता है कि पहला दिन बहुत स्मूथली जो है वो हाउस रन करता है क्योंकि राज्यपाल का अभिभाषण होता है। लिहाजा आज विपक्ष बहुत एग्रेसिव नज़र नहीं आ रहा था। सीपी सिंह हो या दूसरे जो और विधायक हैं उन लोगों ने, बीजेपी के या आसू के, उन लोगों ने कहा कि कल से विपक्ष जो है बिल्कुल धारदार तरीके से अपनी बातों को रखेगा, सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी। तो आज बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नज़र नहीं आए, विपक्ष भी कहीं ना कहीं कॉर्डियल माहौल में ही रहा और सत्ता पक्ष की ओर से लगातार इस बात को लेकर के जोर दिया गया कि करीबन 1 महीने का ये बजट सत्र है, लिहाजा विपक्ष कम से कम इसको सहयोग करे। इस पर जो हजारीबाग के जो विधायक हैं
मनीष जायसवाल जी, उन्होंने बड़ा सटीक उत्तर देते हुए कहा कि हम ज़रूर इस हाउस के संचालन में सहयोग करेंगे, लेकिन हम सरकार के कहीं ना कहीं उन्होंने एक शब्दावली का इस्तेमाल किया कि हम चमचे नहीं है सरकार के, कि हर बात में हाँ में हाँ कहेंगे, यस सर कहेंगे। जहां एक पर और जरूरत होगी। इंटरेस्टिंग फैक्टर था वहां पर, जिस पर आपने उनकी बातचीत भी सुनाई। इरफान अंसारी, राजेश कच्छप, ये लोग जब पहुंचे उनका रुख क्या था? सरकार की तरफ, अपने पक्ष की तरफ, यूपीए की तरफ थे, या वो थोड़ा डिलेमा की स्थिति में थे, या उन्होंने किस तरह से रिएक्ट किया वहां पर, चूंकि आप लोगों ने शुरुआत में उनसे बात की? इरफान अंसारी के एक शब्द को लेकर विपक्ष ने और खासकर बीजेपी ने कड़ा एतराज़ जताया, जिसमें उन्होंने एक अपने पत्रकारों से बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष सहयोग नहीं करेगा तो हम उनको उठवाकर फेंकवा देंगे। ऐसे शब्दावली का इस्तेमाल किया, जिस पर कई बीजेपी के विधायकों ने आपत्ति दर्ज कराई। और जहाँ तक रुख का सवाल है, तो चाहे राजेश कच्छप की बात करें, नमन वत्सल कोंगाड़ी की बात करें, या इरफान अंसारी साहब की बात करें, क्योंकि ये कैश कांड में आरोपी रहे हैं, लिहाजा ये लाइमलाइट में भी है। इन लोगों ने भी कहीं न कहीं यूपीए सरकार के साथ, और जाहिर सी बात उनके साथ ही ये रहेंगे, वो दिखाने की कोशिश की और ये बताने की कोशिश की कि विपक्ष एक बेसलेस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, लिहाजा विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, ऐसा इरफान अंसारी साहब कह रहे थे। और उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष कोई कंक्रीट मुद्दा लेकर आता है तो उसको सदन के अंदर जवाब दिया जाएगा, लेकिन अगर सिर्फ शोरगुल और हो हंगामा करने की इरादे से आएंगे तो उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इसी लाइन में राजेश कच्छप और नमन वत्सल कोंगाड़ी भी बात कर रहे थे। तो ये जो तीनों विधायक हैं जिन पर कांग्रेस ने कार्रवाई की हुई है, कांग्रेस ने इनके खिलाफ केस कर रखा है, ये अभी तक विधानसभा में कांग्रेस के सदस्य के बतौर ही जाने जा रहे हैं, या इनको अलग करने को लेकर भी कांग्रेस ने कुछ पहल शुरू की है? क्या ये तीनों अलग होकर रहेंगे या कांग्रेस के साथ ही बैठेंगे? देखिए, अभी तक जो स्थिति है, ये लोग कांग्रेस के साथ बैठ रहे हैं। जब ये मामला सामने आया था, कैश कांड में ये लोग शामिल माने गए थे और ये आरोपी थे, बाद में इनको जेल भी जाना पड़ा था। उसके बाद जब पहले सत्र में, जो शीतकालीन सत्र में जब ये शामिल होने के लिए पहुंचे थे, तो उस दौरान हम लोगों ने ये सवाल पूछा भी था सत्ता पक्ष की ओर से, और खासकर कांग्रेस की तरफ से, कि क्या ये लोग कांग्रेस के साथ ही बैठेंगे या जो स्पीकर महोदय हैं वो इनके लिए अलग से व्यवस्था करेंगे। तो कांग्रेस ने ये पूरा जो पासा है वो स्पीकर को विधानसभा अध्यक्ष के पास में फेंक दिया था और ये कहा था कि ये उनका जुरिस्डिक्शन है, उनको तय करना है, यानी स्पीकर को तय करना है कि ये तीन विधायक कहां बैठेंगे। और आज की स्थिति ये है कि आज भी ये तीनों विधायक कांग्रेस के साथ बैठते हैं। स्पीकर की तरफ से अब तक इस पर कोई क्रिस्टल क्लियर कोई स्टैंड नहीं दिखाया गया है। बहुत दिलचस्प है ये कि कांग्रेस ने उन पर केस कर रखा है, मामला दर्ज है, उस पर कार्रवाई हो रही है, और इन पर आरोप है कि इन्होंने सरकार गिराने की कोशिश की, फिर भी वो सत्ता पक्ष के साथ बैठे हुए हैं। दिलचस्प स्थिति बनी हुई है विधानसभा में, यूपीए और एनडीए की झारखंड विधानसभा में। बहुत बहुत धन्यवाद शाहनवाज इन तमाम बातचीत के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। कल से विपक्ष का रुख क्या होता है, इस पर सबकी नज़र होगी। ये भी देखना होगा कि सरकार आने वाले दिनों में किस तरह की चीज़ें सामने रखती हैं, चूँकि अभी सरकार के सामने जो चुनौती है वो ये है कि नियोजन नीति किस तरह से लाया जाए, जिससे कि जो नौजवान अभी उनसे नाराज़ हैं उनको किस तरह से वो अपने पाले में ला सकें, और दूसरा कि लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर जो सवाल खड़े होंगे उसका क्या जवाब सरकार देगी। फिलहाल इतना ही। हर रोज़ आपसे मुलाकात होगी यहीं 7:30 बजे। हम विशेष खबरों पर जो टिप्पणियां हैं, जो दिन भर की बड़ी खबरों पर जो ख़ास जानकारियां हैं, यहाँ हम शेयर करेंगे। फिलहाल इतना ही, इजाज़त दें, नमस्कार। झारखंड बिहार की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखिए न्यूज़ बाय स्कोप। अब जियो टीवी पर भी उपलब्ध। इसके अलावा तमाम बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। बिहार में सिटी केबल पर चैनल नंबर 232 पर देखें लेटेस्ट खबरें और डाउनलोड करें प्ले स्टोर से न्यूज़ बाय स्कोप ऐप।